इस लेक्चर में हम क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 14 में क्वेश्चन नंबर 4 to 9 सॉल्व करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी योर आदर्श भैया, वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM में दोस्तों प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो यहाँ ऊपर आ रहा होगा, ये लेक्चर देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। यानी दोस्तों हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो 8 को, 9 को, 10 को, 15 को, 20 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 5 आना चाहिए। अब बच्चों को रिमाइंडर क्या है नहीं पता होता। देखो रिमाइंडर क्या होता है, जो जब हम डिवाइड करते हैं जो नंबर बाहर रहता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, जो अंदर रहता है उसे डिविडेंट कहते हैं, जो ऊपर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, लास्ट में जो 0 0 आता है ओके उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ओके, सो रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए हमेशा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो एलसीएम के लिए हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो देखो 8 का, 9 का, 10 का, 15 का, 20 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 किस टेबल में जाता है, 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8। देन 4 किस टेबल में जाता है, 2 के, 2 2 ज़ा 4। देन 2 2 1 ज़ा 2। ओके, देन 9 किस टेबल में जाता है दोस्तों, 9 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ा 9। देन 3 किस टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3। देन फ्रेंड्स 10 किस टेबल में जाता है, 2 के, 2 5 ज़ा 10। देन 5 किस टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ओके, देन 15 किस टेबल में जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 3 5 ज़ा 15। देन 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। देन 20 किस टेबल में जाएगा, 2 के, 2 10 ज़ा 20। देन 2 5 ज़ा 10। देन 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। अब क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे। 8 का फैक्टर क्या क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। देन 9 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3। देन 10 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5। देन 15 का क्या है, 3 इंटू 5। देन लास्ट 20 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास कॉमन नंबर होना चाहिए। तो चलिए कॉमन नंबर्स निकालते हैं एंड अनकॉमन नंबर निकालते हैं। अनकॉमन नंबर्स, ओके, तो कॉमन नंबर्स क्या क्या है, ओके, मोर देन 2, दोनों नंबर से ज़्यादा अगर एक सिंगल नंबर रहा तो कॉमन नंबर कहलाता है। जैसे देखो 2 फर्स्ट में भी है, 2 सेकंड में भी है, 2 थर्ड में भी है, 2 3 में है, ओके, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फिफ्थ में भी है, 3 नंबर में है तो 2 जो है वो कॉमन नंबर है। और कुछ कॉमन है क्या, देखो 2 फर्स्ट में है एंड 2 लास्ट में भी है, ओके, तो 2 भी कॉमन है। ओके, एक नंबर अगर 2 नंबर में रहा या 2 से ज़्यादा नंबर में रहा तो कॉमन होगा। ओके, तो देखो 2 2 बार है। देन 3 देखो सेकंड में भी है एंड फोर्थ में भी है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन है। देन 5 देखो तीनों में 5 है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, तो 5 जो है 5 भी कॉमन है। देन अनकॉमन क्या है, 3 और 2 जो है वो अनकॉमन है। ओके, सो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अनकॉमन क्या है, 3 इंटू 2। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 182 ज़ा 360। तो एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास दोस्तों, एलसीएम आ गया 360। कैसे मल्टीप्लाई किया एक बार वापस देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 182 ज़ा 360। ओके, सो फ्रेंड्स हमें एलसीएम तो मिल चुका है, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम प्लस क्या प्लस करोगे, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, देखो गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। तो रिमाइंडर कितना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 5 चाहिए, तो +5 कर देंगे। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 360,
+5। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 365। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर जो है कितना आ गया 365। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 365 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time। सो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर से हमने एलसीएम निकाल लिया। देन हमें क्या निकालना था, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर हमें चाहिए, तो रिमाइंडर हमें 5 चाहिए था, तो +5। तो हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 365। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 365 इज द, फिर पूरा क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन है रिड्यूस द फ्रैक्शन, ओके, 3 क्वेश्चन है, 2 स्मॉलेस्ट टर्म। तो फ्रेंड जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 12 में क्वेश्चन नंबर 2, ओके, हमने किया था, तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है 348/319। तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने तो आपको आता ही है। देखो, दोनों में से सबसे छोटा नंबर जो रहेगा उसे हम बाहर लिखेंगे, जो नंबर बड़ा रहेगा उसे हम अंदर लिखेंगे, ओके। अब देखो 319 के टेबल में 348 कब जाता है, तो 319 के टेबल में 348 नहीं जाएगा, उससे बड़ा कुछ नंबर आएगा, तो हमें बड़ा नहीं चाहिए। तो 319 1 ज़ा 319, ओके, 1 ज़ा ही कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सो देखो ये बन जाएगा 33 एंड ये बन जाएगा 18, 18 - 9 9, 33 - 30। सो फ्रेंड 33 - 31 2 आ जाएगा। देन हमें यहाँ उल्टा सी बनाना है। उल्टा सी बनाने के बाद अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका डिवाइज़र। तो इसके पहले कौन सा डिवाइज़र था, 319 था, तो उसे हम अंदर लिख देंगे 319। देन 29 के टेबल में 319 आता है क्या, 29 10 ज़ा 290 हो जाएगा, ओके। तो 29 11 सा मल्टीप्लाई करते हैं, 29 11 सा 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, देन 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2। अब इसे प्लस करो, ये 9 9 10 11 एंड 2 और 1 कितना आ गया 3, यानी 29 11 ज़ा 319 आंसर आएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो 0 0 0। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था 348/319। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में हमें लाना है। तो क्या करेंगे सिंपली दोस्तों, अब इसे हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, देखो लास्ट डिवाइज़र क्या था, लास्ट डिवाइज़र कितना था 29 था, तो ऊपर भी 29 से डिवाइड करेंगे और नीचे से भी 29 से डिवाइड करेंगे। तो चलो मैं डिवीज़न करके बताता हूँ। देखो 29 और 348, 29 1 ज़ा 29, फिर इसको माइनस करो। सो देखो ये 14 बन जाएगा, 14 - 9 5, 2 - 2 0 एंड 8 का 8 नीचे आ जाएगा। 29 के टेबल में 58 आता है क्या, 29 2 ज़ा 58, ओके। तो क्वेश्चन कितना आ गया 12, यानी 12 आंसर आएगा। यानी अगर मैं 348 को 29 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 12। अब नेक्स्ट है 319 को 29 से डिवाइड करना है। सो देखो 29 1 ज़ा 29, अब इसे माइनस करूँगा कितना आंसर आएगा 2 आएगा एंड 9 का 9, देन 29 1 ज़ा 29, तो कितना आ गया 11, ओके 11। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है हमारे पास 12/11, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व करना था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 है 221/227। तो इसको डिवाइड करेंगे, ओके। जो दोनों में से छोटा नंबर है वो बाहर रहेगा, तो 221 छोटा है तो उसे हमने बाहर लिख दिया है। बड़ा क्या है, तो 247 बड़ा नंबर है तो उसे हमने अंदर लिख दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 221 के टेबल में 247 जाता है क्या, नहीं, उससे छोटा, तो 221 1 ज़ा 221, ओके। 7 - 1 6 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 26 आ गया है। अब यहाँ उल्टा सी बना देंगे, ओके। अब इसके पहले, अब देखो ये डिवाइज़र बन चुका है, तो ये डिवाइज़र के पहले कौन सा डिवाइज़र था, तो 221 था, 221। अब 26 के टेबल में 221 कब जाता है, 26 7 सा ट्राई करते हैं, 6 इधर 36, 6 7 सा 42, 7 2 सा 14, 15 16 17 18, तो 26 8 से एक बार ट्राई करते हैं, ओके 8 सा 6 8 सा 48, 8 2 सा 16, 17 18 19 20,
ओके, तो 208, 26 8 ज़ा 208, क्योंकि अगर हम 26 9 ज़ा लेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, 221 से ज़्यादा आ जाएगा, इसके लिए 8 ज़ा लेंगे। ओके, इसे माइनस करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 8 आंसर आएगा 3, देन 21 माइनस 20 आंसर आएगा 1। ओके, सो ये हो गया 13। अब यहाँ उल्टा सी बनाएंगे। अब ये डिवाइज़र के पहले क्या डिवाइज़र था, 26 था, तो अंदर लिख देंगे 26। 13 का टेबल में 26 कब जाता है, 13 2 ज़ा 26। ओके, तो माइनस करेंगे तो 0 0। तो अब क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म में इसको लाना है, तो क्वेश्चन लिखेंगे 221 अपॉन 247 इज इक्वल्स टू 221 अपॉन 247। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे। किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे लास्ट डिवाइज़र था, सबसे लास्ट डिवाइज़र क्या है 13, तो ऊपर भी नीचे भी 13 से डिवाइड करेंगे। सो देखो ऊपर जब 13 से डिवाइड करेंगे 13 को 221 से, तो 13 1 ज़ा 13। ओके, सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 9, देन 1 माइनस 1 0, ये 1 नीचे आ जाएगा तो 91 बन जाएगा। 12 के टेबल में 91 कब जाता है, 7 ज़ा 13 7 ज़ा 91। ओके, तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 17। देन नीचे को डिवाइड करते हैं, 13 को डिवाइड करना है 247। देखो 13 1 ज़ा 13, 4 माइनस 3 1 1, देन ये 7 नीचे आ जाएगा। 13 के टेबल में 117 कब जाता है, 13 9 ज़ा 117। ओके, तो माइनस करेंगे तो 0 0, यानी 247 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 19। तो ये आ चुका है रिड्यूस फॉर्म। ओके, सो फिर थर्ड क्वेश्चन है 437 अपॉन 551, तो इसको भी डिवाइड करते हैं। अब देखो दोनों में छोटा नंबर क्या है, तो 437 छोटा है तो उसे बाहर लिख देंगे, जो बड़ा रहेगा उसको अंदर लिख देंगे। अब देखो 437 1 ज़ा 437, क्योंकि अगर हम 437 2 ज़ा लेंगे तो 551 से बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा तो हमें चाहिए नहीं। ओके, तो चलिए इसे माइनस करते हैं। सो देखो ये बन जाएगा 4 एंड ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 7 4, देन 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, तो 114। अब क्या करेंगे, यहाँ उल्टा सी बनाएंगे। ओके, अब ये डिवाइज़र के पहले कौन सा डिवाइज़र था, तो कहोगे भैया ये डिवाइज़र था, कितना 437। 114 के टेबल में 437 कब जाता है, सो 114 इंटू 3 करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 1 ज़ा 3, 342। ओके, 4 से एक बार ट्राई करते हैं, 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, एक हो जाएगा 5, 4 1 ज़ा 4, 456। 114 4 ज़ा 456 बड़ा हो जा रहा है इससे, तो 113 3 ज़ा लेंगे, कितना 343। 114 3 ज़ा 342। ओके, 7 माइनस 2 5। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 आंसर आएगा 9, 95 हो गया है। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ उल्टा सी बनाएंगे। ओके, अब ये डिवाइज़र के पहले कौन सा डिवाइज़र था, तो 114 था। अब 95 का टेबल में 114 जाता है क्या, नहीं जाता है, उससे छोटा 95 1 ज़ा 95, क्योंकि अगर हम 2 ज़ा लेंगे तो 114 से ज़्यादा आ जाएगा। सो देखो ये बन जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 5 9, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा 19। ओके, तो यहाँ उल्टा सी बना देंगे। अब ये इसके पहले कौन सा डिवाइज़र था, तो 95 था, तो 95 लिख देंगे। अब 19 के टेबल में 95 कब जाता है, 3 5 ज़ा 95, तो माइनस करेंगे इसको तो 0 0। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 437 अपॉन 551 इज इक्वल्स टू 437 अपॉन 551। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो लास्ट डिवाइज़र था कितना 19, तो ऊपर और नीचे 19 से डिवाइड करेंगे। सो देखो अगर मैं फर्स्ट वाले को 19 से डिवाइड करता हूँ 437, तो 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38। ओके, 38, देन इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 5, देन ये 7 नीचे आ जाएगा, 19 3 ज़ा 57। ओके, तो कितना आ गया आंसर, 23 आ गया। तो पहले वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर 23 आएगा। ओके, देन सेकंड वाले को भी डिवाइड करते हैं, 19 551, 19 2 ज़ा 38। ओके, देन इसको कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 15, 15 माइनस 8 कितना आंसर आएगा 7, एंड 4 माइनस 3 1, एंड ये 1 नीचे आ जाएगा।
अब 19 के टेबल में 171 कब जाता है, 19 9 ज़ा 171, 0 0 0। जब हमने सेकेंड नंबर को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारा 29। ओके, तो ये हो गया रिड्यूस फॉर्म। किसका रिड्यूस फॉर्म है, 437 एंड 551 का ये रिड्यूस फॉर्म है। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 3 सॉल्व करना था। सो फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन नंबर 6 है, द LCM and SCF of two numbers are 432 and 72 respectively. Okay, if one of the number is 216, what will be the other number? So देखो यहाँ LCM और SCF हमें दिया है और एक नंबर दिया है और अदर नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो ये देखिए LCM एंड SCF रिस्पेक्टिवली दिया। रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहला जो नंबर है वो LCM का है, दूसरा जो नंबर है वो SCF का है। ओके, तो LCM कितना है, यहाँ आंसर लिखो। आंसर LCM कितना गिवन है, 432। ओके, SCF कितना गिवन है, 72। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, अदर नंबर फाइंड करना है। व्हाट इज अदर नंबर? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट। अब देखो अदर नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स। ओके, क्योंकि अदर नंबर जो है वो हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ डाल दिया एक्स। अब क्या करेंगे, नाउ। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, देखो ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था, तो क्या प्रैक्टिस 13 में हमने इसको प्रूफ किया था कि SCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ओके, तो SCF कितना है, SCF दिया है 72, LCM कितना है 432। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर, वन नंबर क्या है, देखो एक नंबर क्या है 216, कहाँ से लाया 216, देखो क्वेश्चन में दिया है इफ वन नंबर इज 216, तो वन नंबर क्या है 216 है। ओके, एंड एक दूसरा नंबर क्या है वो x है, हमने अदर नंबर को x माना है। अब देखो x को वहीं छोड़ देंगे, 216 देखो राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो राइट से जब लेफ्ट में आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 72 इंटू 432 अपॉन ये 216, देखो इक्वल टू के यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा है। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखना मैं इसको कैसे डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 72 1 ज़ा 72 एंड 72 3 ज़ा 216। ओके, क्या आंसर आया, देखो 72 1 ज़ा 72 एंड 72 3 ज़ा 216, तो 72 1 ज़ा एंड 72 3 ज़ा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा 432, डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 इज इक्वल्स टू x। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा तो 1 कैरी। अब 3 के टेबल में 13 तो जाता नहीं है, 12 जाता है, 3 4 ज़ा 12। ओके, 13 माइनस 12 1 बचेगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, देन 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ गया आंसर 144 इज इक्वल्स टू x। सो फ्रेंड्स ये x को पहले लिख देंगे, 144 को बाद में लिख देंगे, तो आ चुका हमारा आंसर। अब देखो ये डिवाइड मैंने क्या कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा, कैसे किया हूँ, देखो 3 एंड 4 32, देखो 3 1 ज़ा 3, ओके 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा, ये 32 नीचे आ जाएगा। देन 3 का टेबल में 13 जाता है क्या, नहीं, उससे छोटा 12 जाता है, 3 4 ज़ा 12। अब इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1 बचेगा एंड ये 2 नीचे आ जाएगा, देन 3 4 ज़ा 12। ओके, तो कितना आंसर आ गया 144। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द अदर नंबर इज 144। सो देखो अदर नंबर क्या आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया 144 आ गया है। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन 6 सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर SCF इज 3, व्हाट इज देयर LCM। तो 2 डिजिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें गिवन है। ओके, और SCF दिया है, LCM फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, क्या करना है ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM। ओके, SCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो अब देखो HCF कितना दिया है, HCF हम लोग को 3 दिया है। LCM दिया है क्या, LCM हमें नहीं दिया, तो LCM एज इट इज लिख दो LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765। कितना है, 765। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो LCM हम लोग यहीं छोड़ देंगे, LCM यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 765। देखो ये 3 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में 3, जब 3 लेफ्ट में इक्वल टू के लेफ्ट में है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में है। जब 3 राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। ओके, सो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ साइड में, 3 and 765। देखो 3 2 ज़ा 6, ओके 7 - 6 1 बचेगा, यानी 65 नीचे आ जाएगा। देखो 3 के टेबल में 16 तो जाता नहीं है, 3 5 ज़ा 15, देन 16 - 15 कितना बचेगा, 1 बचेगा, एंड ये 5 नीचे आ जाएगा। देन अगेन 3 5 ज़ा 15, तो कितना आ गया आंसर, 255। तो एलसीएम कितना आ गया है दोस्तों, 255 एलसीएम आ चुका है। तो कभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया रहे और HCF दिया रहे, LCM फाइंड करना रहे, तो हम फाइंड कर लेंगे सेम फॉर्मूले से, या फिर अगर हमें LCM दिया होता, HCF फाइंड करना होता, तो भी हम सेम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे द LCM ऑफ टू नंबर इज 255। ओके, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेडर हैज़ 3 बंडल ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। What is the greatest length of string that the bundles can be cut into without any leftover string? So देखो what is the greatest length, greatest length यानी हमें HCF निकालना है। ओके, किसका HCF निकालना है, 392, 308 और 490 का हमें HCF निकालना है। सो फ्रेंड्स यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग that the bundles can be cut up into without any, क्वेश्चन में से हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे, लेफ्ट ओवर द स्ट्रिंग, ओके, इज गिवन बाय HCF ऑफ 392, 308 एंड क्या है 490। ओके, सो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तीनों नंबर का HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है 392, फिर 308 और क्या है 490। सो देखो लास्ट में 2 है, यानी 2 का टेबल में जाएगा। देखो 2 का टेबल में 3 नहीं चाहता है। ओके, तो 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1 बचेगा, तो ये हो चुका है 19, 2 9 ज़ा 18। ओके, तो 19 - 18 1 बचेगा, तो 12, 2 6 ज़ा 12, देन लास्ट में 6 है, यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 19 नहीं जाता है, 19 से छोटा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, देन 98, लास्ट में 8 है, यानी अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 9 - 8 1 बचेगा, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, देन 49, 7 7 ज़ा 49। देन दोस्तों 7 तो प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। अब देखो 308, लास्ट में 8 है, यानी ये 2 का टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ओके, देन अगेन 2 का टेबल में जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 7 ज़ा 14, 15 - 14 1 बचेगा, देन 2 7 ज़ा 14, देन 77। ओके, तो ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो एन 11 प्राइम नंबर है, तो 11 1 ज़ा 11। देन देखो 490, लास्ट में 0 है, तो अगेन 2 का टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4। देखो 2 का टेबल में 9 नहीं जाता है, 9 से छोटा 8 जाता है, 2 4 ज़ा 8, देन 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। ओके, सो ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 के टेबल में 24 नहीं जाता, 20 जाता है, 5 4 ज़ा 20। ओके, 24 - 24 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, देन 49, 7 7 ज़ा 49, 7 प्राइम नंबर, तो 7 1 ज़ा 7। अब क्या करेंगे, सबका फैक्टर लिख देंगे। देखो 392 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 7 × 7। देन 308 का फैक्टर क्या क्या आ गया है, 2 × 2 × 7 × 11। देन 490 का फैक्टर क्या क्या है, 2 × 5 × 7 × 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, HCF में क्या करेंगे, कॉमन क्या है, देखो कॉमन यानी जो नंबर तीनों में होना चाहिए।
तो देखो ये 2 तीनों में है, ओके 2 तीनों में है, देखो 7 भी तीनों में है, ओके 7 भी तीनों में है। और कुछ है क्या जो तीनों में होना चाहिए? देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है, ओके। तो कितना आ गया 2 और 7, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 सा 14। तो एचसीएफ कितना आ चुका है? एचसीएफ आ गया है 14। लास्ट में लिखेंगे द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग that the bundle can be put up into without left over string is 14 मीटर। ओके, यानी फ्रेंड्स अगर हर बंडल को 392 मीटर वाले बंडल को, 308 मीटर वाले बंडल को एंड 490 मीटर वाले बंडल को, यानी तीनों बंडल को अगर हम लोग 14 मीटर से काटेंगे तो लास्ट में कुछ भी कपड़ा जो है या स्ट्रिंग जो है वो नहीं बचेगा। ओके, सो किससे काटेंगे? 14 मीटर से, यानी 14 मीटर का एक काटेंगे, फिर 40 मीटर, फिर 14 मीटर, फिर 40 मीटर, तो कुछ भी जो है लास्ट में लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा। तो कैसे सॉल्व करना है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। सो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच 2 consecutive even number have an LCM of 180। ओके, तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसका LCM है वो 180 आता है? तो चलिए इसको निकालते हैं। ये सब लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स वो 2 नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट अस सपोज। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है वो 2 नंबर क्या है। लेट अस सपोज द 2 consecutive नंबर, ओके, वो 2 consecutive नंबर, 2 consecutive इवन नंबर, ओके, इवन नंबर बी। ओके, अब हम लोग को पता नहीं है कि consecutive इवन नंबर 2 क्या है, तो हम लेंगे एक 2x एंड 2x प्लस 2। ओके, ये 2 नंबर लेंगे। अब देखो consecutive इवन नंबर मतलब क्या होता है? देखो इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, ये इवन नंबर होता है। 2 consecutive नंबर मतलब क्या होता है? यानी एक के बाद एक आना। ओके, एक के बाद एक आना, तो 2 consecutive इवन नंबर, यानी अगर मैंने एक नंबर ले लिया 8, एक नंबर ले लिया 8, तो 8 के बाद कौन सा नंबर जो है वो तुरंत, कौन सा ऐसा इवन नंबर जो है वो 8 के बाद तुरंत आता है? तो 8 के बाद 9 आता है। 9 क्या इवन नंबर है? नहीं। तो 9 के बाद 10, तो 10 क्या है? इवन नंबर है। तो 9 और 10 क्या है? 2 consecutive नंबर, यानी एक के बाद एक आता है। 8 के बाद 10 आता है। ओके, और दोनों इवन नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 ले लिया, तो 12 के बाद 13 आएगा। 13 क्या है? ऑड नंबर है, तो 13 नहीं लेंगे, 14। तो 13, तो 12 और 14 क्या हो गया? 2 consecutive इवन नंबर हो गया। तो उसी तरह से मैंने 2x लिया है, 2x और 2x प्लस 2। अब आप कहोगे भैया प्लस 2 क्यों लिए हो आप? सो देखो 12, यहाँ 12 है, और 12 में अगर मैं प्लस 2 कर दूंगा तो 14 बन रहा है। बोलो हाँ है ना, बन रहा है ना 14। 8 है, 8 में अगर मैं प्लस 2 कर दूँ तो 10 बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर एक नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, चलो एक और नंबर ले लेते हैं, समझो 12 ले लिया, चलो 16 ले लिया। ओके, एक नंबर ले लिया 16। अब 16 के बाद क्या आएगा? 17। 17 ऑड नंबर है, 18 लेंगे। ओके, 18 इवन नंबर है। तो देखो 16 और 18, तो ये क्या है? 2 consecutive इवन नंबर है। अब देखो अगर मैं 16 में प्लस 2 कर दूँ तो 18 बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। तो इसके लिए मैंने एक नंबर लिया है 2x और दूसरा नंबर लिया है 2x प्लस 2। समझ में मैंने प्लस 2 क्यों लिया है? एक नंबर है 2x, एक है 2x प्लस 2। फिर दोस्तों वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। और फ्रेंड्स यहाँ साइड में मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। देखो कभी भी हम 2 consecutive नंबर्स को, 2 consecutive इवन नंबर्स का जो HCF आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। कभी भी 2 consecutive इवन नंबर्स का जो HCF निकालोगे तो हमेशा 2 आएगा। चलो मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। तो 16 और 18 को हम लोग निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 16 2 का टेबल में जाएगा, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 2, देन 2 1 जा 2। ओके, देन 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब क्या इसका प्राइम, इसका जो फैक्टर है वो लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देन 18 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है दोनों में? 2 कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। ओके, तो देखो HCF 2 आ चुका है।
तो कभी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 2 आएगा। ओके, तो अब क्या करना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या था, हमने खुद से लिया है 2x और 2x प्लस 2, क्या लिया है 2x, और एक और नंबर क्या लिया है 2x प्लस 2। अब देखो एचसीएफ कितना बताया मैंने, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 2 आएगा। एलसीएम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, क्या है 180 है। ओके, तो चलिए अब इजीली सॉल्व करते हैं। देखो ये 2x है ना, ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो 2x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और x इंटू एक्स, देखो कभी भी x इंटू एक्स होता है तो x स्क्वायर बन जाता है। ओके, a इंटू ए तो a स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर, देन ये देखो प्लस की साइन, देन ये 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब देखो यहाँ x तो है नहीं, तो x इंटू कुछ नहीं है तो यहाँ x आ जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 180 का आंसर क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और 360 जो है 360, तो अगर 0 को हटा दो 36, तो 36 भी 4 के टेबल में जाता है। देखो 4 4 और 36 तीनों जो है 4 के टेबल में जाते हैं, तो ये पूरे लाइन को जो है हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ओके, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4x अपॉन 4 प्लस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 360 अपॉन 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। अब देखो 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और ये 0, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, सिर्फ यहाँ सिर्फ x बचा है, और यहाँ क्या बचा है 90 बचा है। अब दोस्तों इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखो फैक्टराइजेशन तो आप अभी पढ़े नहीं हो, 8 में पढ़ोगे, बट अभी यहाँ काम है हमें, तो हमें सीखना पड़ेगा। ओके, सो देखो ये 90 है ना, 90 को इक्वल टू के हम लेफ्ट में ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो फ्रेंड्स एक्स के पहले, एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं, मतलब 1 है, तो 1 इंटू 90, देखो पहले नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले कोई नंबर ही नहीं था तो यानी 1 था, तो 1 इंटू 90 है। ओके, 1 इंटू 90 मतलब 90। अब 90 को, अब देखिए फ्रेंड्स बीच में क्या है, बीच में x है, x के आगे कोई नंबर लिखा है नहीं, यानी उसके आगे 1 है। x तो एक अल्फ़ाबेट है, ओके अल्फ़ाबेट है, उसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ऐसे 2 नंबर लेना है हमें, ऐसे 2 नंबर लेना है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 90 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 90 आना चाहिए। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आना चाहिए, एंड माइनस करूँगा तो 1 आंसर आना चाहिए। तो चलो अब ध्यान से क्या करेंगे, देखो 90 किस टेबल में जाता है, 9 10 ज़ा 90, 9 10 ज़ा 90। सो देखो अगर मैं 9 के आगे माइनस की साइन लगा दूँ और 10 के आगे प्लस की साइन लगा दूँ, सो देखो अब काम बन रहा है क्या, देखो ध्यान से 9 10 ज़ा 90, अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 तो आ रहा है। ओके 90 तो आ रहा है, बट अगर उसको माइनस कर रहा हूँ तो क्या 1 आ रहा है। सो देखो -9 प्लस 10, -9 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, तो अगर माइनस करूँगा तो 1 आंसर आ रहा है। तो 2 नंबर क्या है, एक है -9, एक है +10, तो यहाँ लिखेंगे x -9 और एक क्या है x +10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, x -9 और x +10 इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स देखो x -9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x +10 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x -9 इज इक्वल्स टू 0, एक बार x +10 इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, देखो ये -9 है, लेफ्ट में इसको राइट में भेज देंगे तो +9 हो जाएगा। ओके, एंड x देखो +10 है, उसको राइट में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। अब देखो कभी भी माइनस वाले नंबर को हम नहीं लेते हैं, तो ये बचा क्या है, 9 बचा। सो देखो हमने 2 नंबर क्या सपोज किया, एक किया था 2x और एक किया था 2x + 2। क्या किया था 2x, ओके 2x। सो देखो 2 x की जगह 9 लिखो, x की जगह 9, तो x की जगह 9, 9 2 ज़ा 18, तो एक नंबर आ गया 18। अब दूसरा क्या था 2x + 2। ओके, सो देखो 2x की जगह 9 लिखो, देन +2, 9 2 ज़ा 18 + 2, दोनों 18 + 2 कितना आ गया 20। सो एक नंबर आ गया 18, एक नंबर आ गया 20। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 2
कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ओके इवन नंबर लिख दो, इवन नंबर इज 18 एंड 20, ओके इस तरह से। सो देखो थोड़ा सा हार्ड है, ये हार्ड है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या था वो हमें पता नहीं था, तो हमने खुद से लिया है, क्या लिया 2x एंड 2x + 2। अब फॉर्मूला लगाया हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF इंटू LCM, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में हमने जो अपने मन से नंबर हमने सपोज किया था उसको हमने लिख लिया है। देन कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का अगर हम HCF निकालें तो 2 आता है, LCM हमें क्वेश्चन में दिया था। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ चुका है। अब ये पूरे लाइन को हमने 4 से डिवाइड कर लिया है इस तरह से, x² + x = 90। अब 90 को हमने यहाँ लेफ्ट में ले लिया है, देन 190 = 90। तो अभी हमने ऐसे नंबर ढूंढे हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, ओके मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, और माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो हमने बोला 9 × 10 = 90, और 9 को अगर मैं माइनस कर दूँ और 10 को प्लस कर दूँ तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो x - 9 लिख दिया और x + 10 लिख दिया = 0। अब x - 9 = 0 और x + 10 = 0। जब मैंने -9 को राइट में लिया तो +9 बन गया, और जब मैंने +10 को राइट में लिया तो -10 बन चुका है। तो माइनस तो हम लेंगे नहीं, तो बचा क्या आंसर हमारे पास 9। अब 2 नंबर जो हमने सपोज किया था 2x और 2x + 2, तो उसमें ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो 2x की जगह 9, तो 9 × 2 = 18, देन 2x की जगह 9, देन +2, 9 × 2 = 18 +2 तो 20 हो गया है। तो 2 नंबर क्या आ गए 18 और 20। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस लेक्चर में कराया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सम को 2 से 3 बार ज़रूर से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको और अच्छे से आ सके, आप इसमें परफेक्ट बन सको, और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।